अभी तक सरकार ने कोई अनुशंसा नहीं की है उस स्कूल के लिए कि कोई सरकारी या कोई गैर सरकारी संस्था उस स्कूल को अडॉप्ट करे। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आम पब्लिक डोमेन में उनका क्यूआर कोड जारी करेंगे। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे परोपकार लोग हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट घराने के लोग ऐसे हैं कि उनको मदद पहुंचाएंगे, इसलिए खुला मंच पर रखेंगे। हम कहाँ बोले कि टाइगर जयराम महतो अपना मत से देंगे, ऐसा तो कभी नहीं बोले हम लोग। नहीं तो आप लोग अभी शुरू कर रहे हैं इसके कार्यक्रम हम लोग उनकी पत्नी की उपस्थिति में शुरुआत करेंगे, वो जब संस्कार कार्यक्रम उनका खत्म हो जाएगा। आगे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जेल कैंप का बढ़ती जनाधार तो संथाल में थी, उनका स्तर गिरता हुआ देखकर जेल कैंप पुनः दोबारा चरित्र लेके वहाँ राजनीतिक रोटी सेक रही है। कोई राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहे हैं हम लोग। ये आप इस पूरा कम्युनिटी को बात समझिए, जो इनकाउंटर हो रहा है इसका फेज को समझिए। हाल ही में अमन साहू का इनकाउंटर हुआ, वो क्या था नहीं था, लेकिन रोड में उसको गोली मार दिया गया। उसके ठीक बाद सूर्या हंसदा का इनकाउंटर होता है। हमारा सवाल ये है कि पूरे झारखंड में धनबाद में दिन रात कोयला का लूट हो रहा है। वो जो उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ माफिया बैठे हुए हैं, जिनकी 300 गाड़ी डेली पार हो रही है, पुलिस उसका इनकाउंटर कब कर रही है। एनटीपीसी में मगध परियोजना में 300 गाड़ी कोयला डेली ढुला हो रहा है, वो उसका ऑक्शन भी नहीं होता है, दिन रात है जो कोयला ढुलाई हो रहा है, पुलिस उनका इनकाउंटर कब कर रही है। और वैसे पदाधिकारी जो एनटीपीसी में नोटिफाइड एरिया में है और बिना उनको मुआवजा दिए हुए और उनका जमीन है जो खोल लिया जा रहा है, वैसे लोगों का इनकाउंटर यहाँ का। अरे भैया, जल जमीन जंगल का लड़ाई तो हमारा 1955 से सिद्धू कान्हू चांद भैरव से लड़ाई हमारा शिबू सोरेन तक अंतिम तक चलते आया है, और सभी के ऊपर फर्जी केस है। तो आप फर्जी केस सबके इनकाउंटर, संसद में 545 लोग बैठा हुआ है, विधानसभा में 81 लोग बैठा हुआ है, आप बताइए किसके ऊपर केस नहीं है, तो तुम सबका इनकाउंटर करो। आप विधायिका का जो पार्ट है, संसद है या विधानसभा है, उसमें नेता आते हैं चुन करके, वो जन समुदाय से चुन करके आते हैं। जन समुदाय से चल करके, भी संतोष सर ठीक बात बोल रहे थे कि जन समुदाय से जो चल करके जो नेता बन करके विधायी लेजिस्लेचर का जो पार्ट है, संसद में जाकर के सांसद बनते हैं, विधायक यहाँ विधानसभा में आके विधायक बनते हैं, कैसे आते हैं। फैक्ट्री में जब को मजदूरों का हनन होता है तो वहाँ फैक्ट्री के सामने बैठते हैं, NHAI को जाम करते हैं। आप ऐसे डरते जाइए, लिखते जाइए सबको कि सरकारी काम में बाधा है, फलना ढिमकार, एक दिन इनकाउंटर कर दीजिए। विधायिका का जो पार्ट है, लेजिस्लेचर का जो पार्ट है, ठीक है, आप जानते हैं कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव में DC आता है, SP आता है, सब पढ़ लिख के आता है, लेकिन जो लेजिस्लेचर का जो पार्ट है विधायिका का, उसमें संसद आता है, सांसद आता है, विधायक आता है, कहाँ से चुन के आता है? पब्लिक डोमेन से। तो हर आदमी जो पब्लिक डोमेन से चुन करके जो संसद में और विधानसभा में नियम और कानून बनाता है, तो भैया सामूहिक गांव का, घर का, समाज का लड़ाई लड़के आता है ना। आप उसको फर्जी केस डालते जाइए और लगे कि आप ये राजनीतिक चेहरा, कल कोई सूरज सिंह राजनीतिक चेहरा बन जाए, कल को विजय सिंह राजनीतिक चेहरा बन जाए, कल को बेबी महतो राजनीतिक चेहरा बन जाए, और भी मेरा उसका इनकाउंटर करवा दीजिए। तो मेरा सवाल ये है कि जो धनबाद से 300 गाड़ी आप डेली निकालते हैं, पत्थर गाड़ी आपका संथाल से सूर्या हंसदा जो पत्थर माइंस के खिलाफ जो आवाज उठा रहा था, वहां से 200 300 गाड़ी रातों रात बिहार जा रहा है, उसका इनकाउंटर आप कब कर रहे हैं? इसका सवाल बताइए, जवाब हमको बताइए ना। सरकार के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जेल कैंप पार्टी जो है लाश पे राजनीति करती है, जब मर गए तो राजनीति कर रहे हैं। आपका बड़कागांव में पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद को धमकी सरेआम मिले, आप लोग उस पर चुप है। कैसे चुप है? हम लोग गलत आपको जानकारी है। सबसे पहले आप फोटो वायरल देखिए, सूरज दा यहाँ पर है, मैं उस जगह पर गए थे और टाइगर के आदेश पर हम लोग गए थे। हम लोग को ये मतलब नहीं उस जगह पर कि अम्बा प्रसाद थी या कोई थी। बड़का गांव हम लोगों ने गया और बड़का गांव को जन समर्थन दिया। वहां पर जितने तरह का अभी सब लोग, अभी देवेंद्र दा भी गए, हम गए, सूरज दा गए, संजय महतो हमारे गए, हर लोग पार्टी का गए। आप पूरा उसका ब्रीफिंग देखिए। आप जोरदाग में उन लोग बैठा हुआ था, मैं नाम नहीं जानता था, जोरदाग गया, वहाँ पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सूरज आप लोग आए, दिल खुश हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का आदमी वाला लोग भी हम लोग को मदद नहीं कर रहा है। ये पहली पार्टी जेल कैंप है जिसने हमने कहा कि भाजपा के बिना पर नहीं, कांग्रेस के बिना पर नहीं, JMM के बिना पर नहीं, झारखंडी के बिना पर लड़ेंगे। और हमने यह भी चैलेंज किया और टाइगर दा के आदेश पर मैंने चैलेंज किया कि NTPC परियोजना जो कि पूरा कोल माइंस है, उसमें सभी पार्टी के लोग एक मंच पर आए और कंपनी के खिलाफ हम लोगों का उचित मुआवजा और नौकरी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस चैलेंज को कोई पार्टी एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे टाइगर दा ने हमको कहा कि मैं आ रहा हूं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया जाए, JMM के केंद्रीय अध्यक्ष को बुलाया जाए और आईसू के भी केंद्रीय अध्यक्ष को बुलाया जाए। हम लोग एक मंच में आकर के कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे। आप मीडिया के लोग हैं, आप सब पार्टी के मंच को, सभी पार्टी को एक मंच पर लाइए, हम लोग कंपनी के खिलाफ और झारखंडियत के विरोध में जो लोग खड़ा होगा उसको लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं।
अम्बा प्रसाद जो कह रही है, उनका आरोप है कि बीजेपी जो है ऐसा करा रही है। बीजेपी तो बोल देती है जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, वो लोग करा रहे, तो असल में झारखंड को लूट कौन रहा है? आप इस बात को समझ लीजिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि इस राजनीति परोक्ष में अब भाजपा बड़ी नहीं है, कांग्रेस बड़ी नहीं है, जेएमएम बड़ी नहीं है। अब सबसे बड़ा धर्म रुपया हो गया है और ये रुपया सारा खेल करा रहा है। हम कहते हैं ये क्या ये बात सच नहीं है कि अगर कोई आज के तारीख में भाजपा के खिलाफ बोलता है तो उसके अगले दिन ईडी है तो छापा मारती है? क्या भाजपा में सब साधु संत बैठे हुए हैं? क्या उनके यहाँ कॉरपोरेट जगत के लोग नहीं है? क्या उनके यहाँ माइनिंग के लोग नहीं है? क्या उनके यहाँ कोल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग नहीं है? आज आपको जानकारी के लिए बता दें, बड़का गांव में 15 कंपनी काम कर रही है, तो सारा कंपनी साउथ का है और कम से कम 5 ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं। तो भाजपा में तो है कि नाच मेरी बुलबुल को पैसा मिलेगा और कहाँ कदरदान तुम्हें ऐसा मिलेगा। कोई राजनीतिक विरासत रहे ना रहे, भाजपा में 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ डोनेट करिए और राज्यसभा के जाकर के टिकट, राज्यसभा में जाके सांसद में सीट में बैठ जाइए। तो ये तो भाजपा का चरित्र है। रहा बात कांग्रेस दरकिनार क्यों कर रही है, कांग्रेस इसलिए दरकिनार कर रही है क्योंकि कांग्रेस का तो यहाँ मूल जड़ है ही नहीं है झारखंड में, वो बिन पेंदी का लोटा है। देखिए जेएमएम कहीं ना कहीं कभी कभी झूठा ही सही जल जमीन जंगल बोलती है, 1932 का खतियान बोलती है। आपने कभी सुना है कांग्रेस के नेताओं को बोलते हुए? आरजेडी को कभी सुना है आपने बोलते हुए? नहीं बोला।